आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ बना रहा हूं, जिसका ये 4th पार्ट है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। इस 4th पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी वजह से मैं इसे 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं एरिक एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। लेकिन ये वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण इसका हिंदी मतलब है। ठीक है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं लेकिन एडल्ट भी दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसे सोशलाइजेशन कहते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि एडल्ट भी दूसरों से कुछ न कुछ सीखते हैं। हम सभी अपने ज़िंदगी के शुरुआत से ही दूसरों को देखकर, उनसे बातें करके कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अंदर डेवलपमेंट आसानी से आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और बहुत से लोग, या ये कहें कि लगभग सभी लोग, समाज से, हमारे दोस्तों से, हमारे माता पिता से, हमारे टीचर से, मीडिया से, इंटरनेट से या टीवी से पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी इस लर्निंग की प्रोसेस को जारी रखते हैं। वो पूरे लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपना विकास करते रहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों की। ठीक है, ये जो सोशलाइजेशन है ये पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन है जो हमारे बचपन में होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे कैरेक्टर, या यूँ कहें हमारे क्वालिटीज़ को हम एक शेप दे रहे होते हैं या एक आकार दे रहे होते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल अगर हम एक मूर्ति की लें तो सबसे पहले एक उसको शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका शेप अच्छा से बना है तो उसमें थोड़े मोड़े परिवर्तन करके हम उसको एक अच्छे मूर्ति का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो जब बचपन में ही हमारे कैरेक्टर्स को या हमारे क्वालिटीज़ को एक बहुत सही डायरेक्शन में शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें सोशलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सोशलाइजेशन होता क्या है, सामाजिकरण किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में, इसके मीनिंग को मैंने 3-4 पॉइंट में लिखा हुआ है, एक एक करके मैं बात करता हूँ। देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट है एडॉप्शन ऑफ द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द सराउंडिंग कल्चर। हमारे आसपास का जो कल्चर है या हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके पैटर्न को अपने अंदर समाहित कर लेना या एडॉप्ट कर लेना, उसको एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, ये सोशलाइजेशन का मैं मतलब बता रहा हूँ। अगर दूसरे पॉइंट में कहूँ तो सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। जो हमारा सामाजिकरण है या हमारा सोशलाइजेशन है, ये ह्यूमन इंटरेक्शन, जब एक दूसरे से जो इंसान है, ह्यूमन है, बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसे ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। तीसरे पार्ट में मैं अगर कहूँ, इंडिविजुअल लर्न टू बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जब हमारा सामाजिकरण होता है या हम समाज से चीज़ों को सीखते हैं तो हम उस समाज का एक हिस्सा बनने लगते हैं। ठीक है, समाज कैसे काम करता है, समाज की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, जब हम उस समाज में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं, तो वो हम अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं, सीखते रहते हैं, और धीरे धीरे करके हम उस सोसाइटी के एक मेंबर बनने लगते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे बच्चे की।
अभी मैंने आपको बताया टेबुला रासा ने जो थियरी दिया था कि कोई भी छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ये एक सफ़ेद बोर्ड की तरह होता है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अब उस सफ़ेद बोर्ड पर अलग अलग चीज़ें का रंग चढ़ता है, कुछ हेरिडिटी का चढ़ता है और कुछ उसके आसपास के इन्वायरमेंट का चढ़ता है। सोशलाइजेशन उस आसपास के माहौल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जब हम सोशलाइजेशन से चीज़ों को सीखते हैं तो वो अपने अंदर हम उसे इकट्ठा करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं और उस समाज का धीरे धीरे एक हिस्सा बनने लगता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह है मैनिफेस्ट सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए, समाज में कुछ न कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, ठीक है। वो जो समाज के नॉर्म्स हैं, जो समाज की वैल्यूज़ हैं या समाज की जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो धीरे धीरे हम अपने आसपास के माहौल में देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसे अपने अंदर लागू करते हैं, ठीक है। इसे ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सामाजिकरण इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को सीख कर ही उस समाज का हिस्सा बनते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या मापदंड हैं समाज के, वो हम अपने अंदर एक एक करके उसे इकट्ठा करते हैं और उसे सीखते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लर्निंग कॉग्निटिव, पर्सनल एंड सोशल स्किल्स टू फंक्शन एज प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जब हम समाज की एक हिस्सा बनने लगते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, हम समाज में लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, नई नई आइडियाज़ हमारे दिमाग में आती हैं, तो हम उससे सीखते हैं, हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा शारीरिक पर्सनल विकास होता है। सोशल स्किल जो है, समाज के अंदर रहने के जो गुण हैं, जो स्किल्स हैं, उसको सीख कर अपने ऊपर लागू करके धीरे धीरे इस समाज के, इस सोसाइटी के हम एक मेंबर बनने लगते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया सोशलाइजेशन या सामाजिकरण किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ये है डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए, कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम यहाँ सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सोशियोलॉजिस्ट ने 3 डेफिनेशन दिया कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, सामाजिकरण किसे कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर, हर एक इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन, जो ह्यूमन एक दूसरे से बातचीत करते हैं या अपने नॉलेज का एक दूसरे से गिव एंड टेक, मतलब आदान प्रदान करते हैं, और जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करते हैं, जो हमारा सोसाइटी है वो किस तरह से काम करता है, इसकी जो पढ़ाई करता है उसे हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की जो पढ़ाई करता है, जो स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो W.F. ऑकबर्न एक सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सोशलाइजेशन का एक डेफिनेशन दिया। इन्होंने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आसपास के सोसाइटी के मानदंडों को सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और सोशियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है E.S. बोगार्डस। इनके अकॉर्डिंग, इनके मुताबिक, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। E.S. बोगार्डस ने कहा कि इस समाज में रहना और काम करना, एक साथ रहना, एक साथ काम करना, इसको जो हम सीखते हैं, इसके प्रक्रिया को ही सोशलाइजेशन कहते हैं या सामाजिकरण कहते हैं। अगर हम ये सीख गए कि एक साथ कैसे रहा जाता है या एक साथ एक दूसरे की मदद करके कैसे काम किया जाता है इसी एक सोसाइटी में, तो इसकी प्रक्रिया को ही हम सोशलाइजेशन या सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है।
फिर तीसरे सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जे मैकियोनिस। ठीक है, इनके मुताबिक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न्स टू बी अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलप्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, जे मैकियोनिस के मुताबिक जो सोशलाइजेशन है या समाजीकरण है, ये एक पूरे लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम जन्म लेते हैं तब से, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़ करके जाते हैं या हमारी डेथ होती है, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान इस सोसाइटी का प्रॉपर मेंबर बनने के लिए सीखता रहता है। ठीक है, और अपने अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जो ह्यूमन की, हर एक इंसान की जो गुण होते हैं, उसको अपने अंदर डेवलप करता है, सीखता है। और इसे ही इन्होंने समाजीकरण कहा था या सोशलाइजेशन कहा था। ठीक है, समझ में आया? W.F. ऑगबर्न, E.S. बोगार्डस और जे मैकियोनिस के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगली हेडिंग पे। ये है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाजीकरण है ये कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, सीधा सा फंडा है, सोशलाइजेशन जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस प्राइमरी सोशलाइजेशन की, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए, ये जब सोशलाइजेशन क्या है, हर वक्त कुछ न कुछ समाज से सीखना, कैसे बिहेव करना है, अपना कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप करना है, ये सब अपने आसपास के माहौल से सीखना, इसी को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन कहते हैं। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होगा कि ये उस ड्यूरेशन पे सोशलाइजेशन हो रहा है जब इंसान की ज़िंदगी बहुत ही इनिशियल फेज में होती है। मतलब कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता के या अपने पेरेंट्स के संपर्क में आता है, या उनसे वो जुड़ा हुआ रहता है, हर वक्त अपने माता पिता के पास रहता है। ठीक है, तो माता पिता से भी वो कुछ चीज़ें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो ये जो सोशलाइजेशन है, ये इस समय जो वो बात कर रहा है या चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर रहा है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले, देखिए इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन उस वक्त में जो सोशलाइजेशन हो रहा है जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी बहुत इनिशियल फेज में होती है। ठीक है, और वो अपने आसपास के इंटरेक्शन और अनुभव से अपना कैरेक्टर तैयार कर रहा होता है। छोटा बच्चा है, अपने माँ के या अपने पिता के गोद में रहता है, फिर भी वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर रहा होता है या अनुभव कर रहा होता है। कैसे माता पिता कैसे बोल रहे हैं, या कैसे देख रहे हैं, या कैसे चीज़ों को, कैसे उसको खिला रहे हैं, हर एक चीज़। देखिए, सोशलाइजेशन में सारी चीज़ें आती हैं, तो हर एक चीज़ जो भी वो अपने आसपास अनुभव कर रहा है, उस चीज़ को अपने अंदर वो धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करता है। देखिए, बच्चे के जन्म के समय से ही ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पीरियड है ये शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उस समय से वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के पीरियड में आ गया है और वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है। ठीक है, उस वक्त बच्चे के अंदर कोई भी कॉन्सेप्शन नहीं होता और वो सिर्फ चीज़ों को महसूस कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, टेबुला रासा और जे लॉकी थे, जो मैंने पिछले चैप्टर में मैंने समझाया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी बच्चा जो है जब पैदा होता है तो एक सफ़ेद बोर्ड की तरह होता है। ठीक है, और जब बच्चा सफ़ेद बोर्ड की तरह है तो उसके अंदर पहले से कोई भी कंसेप्शन या धारणा उसके अंदर नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्शन या धारणा उसके अंदर नहीं है, वो पूरी तरह से एक सफ़ेद बोर्ड है। लेकिन जब वो अपने माता पिता के आसपास रहता है तो वो चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है, और धीरे धीरे वो
उसे अपने अंदर डेवलप करने लगता है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्यों कहते हैं? इसका दो मेन रीज़न है। ठीक है, पहला रीज़न ये होता है, इसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में हम यही एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है, इसका दूसरा रीज़न ये दे सकते हैं कि देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा होता है। हमारे अंदर सही एटीट्यूड, हमारा रवैया जो है वो सही हो, इसको डेवलप करने में ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले उदाहरण दिया कि कोई भी मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है, उसको अगर हमको डिज़ाइन करना है तो शुरू में ही सबसे पहले अगर हमने उससे एक अच्छा डिज़ाइन दे दिया, उसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप कर दिया, तो छोटे मोटे परिवर्तन करके हम उसे बहुत खूबसूरत मूर्ति का रूप दे सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही वो अपने दिशा से भटक गया तो आगे हम छोटे मोटे परिवर्तन करके उसको सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जब वो ठीक है, हमारे अंदर सही एटीट्यूड पैदा करने में ये जो समय है, जो हम पैदा होने से लेकर के और 18 महीने तक का समय अगर मैं कहूँ, तो ये जो समय है, या 3 साल का समय मैं कहूँ, हमारे अंदर सही एटीट्यूड डेवलप करने में ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के फेज में होते हैं। ठीक है, समाजीकरण सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट हमारा फैमिली होता है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में हम जब इंसानों के स्किल, गोल, हमारा कल्चर या इस समाज के बारे में हमारा एटीट्यूड हम फैमिली से ही सीखते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी एजेंट होता है, सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी एजेंट, एजेंट किसे कहते हैं? जिससे हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट हमारा कौन होता है? फैमिली होता है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तो हम सबसे पहले अपने फैमिली के ही पास रहते हैं। हमारे फैमिली में जो कुछ हो रहा होता है उसे हम महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। ये हर एक बच्चे के साथ होता है। ठीक है, इसी फैमिली के से जुड़े हुए समय में, जब हम इस फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, उस समय हम आसपास के इंसानों के स्किल, गोल, हमारा कल्चर, इन सब के बारे में, हमारा जो समाज है, सोसाइटी, इसके बारे में हम फैमिली से ही सीखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन समझ में आया। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। ठीक है, देखिए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन तब शुरू होता है जब बच्चा अपने परिवार से बाहर इस बड़े से समाज में अपना पहला कदम रखता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है, जब बच्चा परिवार से बाहर इस समाज में अपना पहला कदम रखता है, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वक्त उसका शुरू होता है। ये उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें हम इस बड़े से समाज के एक भाग के रूप में हमारा बिहेवियर कैसा हो, इसको सीख कर हम इस सोसाइटी के एक पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? पहले हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन में अपने परिवार से वैल्यूज़ को सीखा, स्किल को सीखा, अपने कल्चर को सीखा, इस सोसाइटी के बारे में सीखा। जब हम परिवार से बाहर निकलते हैं और इस समाज में अपना कदम रखते हैं, तो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वक्त शुरू हो जाता है। इसमें हम
इस समाज के एक बॉडी के रूप में, एक अंग के रूप में हमारा बिहेवियर कैसा हो, इसको हम सीखते हैं और इस सोसाइटी के एक पार्ट बन जाता है, इस समाज के एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये इस घर के बाहर होता है। देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन घर के अंदर होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन घर के बाहर होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के दौरान ही हम अपने रोल्स, स्किल, जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा बर्ताव या हमारा बिहेवियर, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, समझ में आया? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के दौरान हम अपनी रोल्स को, अपनी भूमिका को, समाज में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हो भूमिका है, इसके बारे में, हमारे स्किल के बारे में, हमारे कौशल के बारे में, ठीक है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी जिम्मेदारी के बारे में, हमारे बर्ताव या हमारे बिहेवियर के बारे में हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखते हैं और उसके हिसाब से अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ में आया? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन पे प्रभाव डालते हैं या सोशलाइजेशन को हमारे अंदर सीखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम बात करें तो इसको हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है नकल करना। देखिए, एक बच्चे का सोशलाइजेशन का एक बहुत मेजर फैक्टर इमिटेशन होता है। किसी भी बच्चे का जो सोशलाइजेशन है उसका एक बहुत मेजर फैक्टर होता है इमिटेशन, नकल करना। बहुत सारे सोशल बिहेवियर हैं वो दूसरों को देखकर और उनका नकल करके कोई भी बच्चा सीखता है, चाहे लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो या प्रोनाउंसिएशन हो। ये बच्चा कैसे सीखता है? दूसरों की नकल करके, अपने आसपास जिन चीज़ों को देखता है उनकी नकल करता है। उदाहरण के लिए अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो पैदा होते हैं तो पहले कुछ वो बोलने की कोशिश करते हैं जो वो साफ बोल नहीं पाते, ठीक है, लेकिन वो अपने आसपास हर वक्त सुनते रहते हैं, अपनी माता की आवाज़, पिता की आवाज़, उनकी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं और उन चीज़ों को धीरे धीरे वो नकल करके अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, तो इमिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है सजेशन। ठीक है, सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव। दूसरा पॉइंट है सजेशन, जो कि सोशलाइजेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, सजेशन होता क्या है? सजेशन हम अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करके दूसरे को देते हैं, यही तो सजेशन है। सुझाव किसे कहते हैं? जब हमारे पास कोई जानकारी है और उसको हम संवाद करके, कम्युनिकेट करके, बातचीत करके किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे ही हम सजेशन कहते हैं। इसे किसी लैंग्वेज या पिक्चर या किसी और आसान माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को भी इस सजेशन का बच्चों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सुझाव बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। देखिए, अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को देना, कम्युनिकेट करके, इसे सजेशन कहते हैं। इसे किसी लैंग्वेज या पिक्चर या किसी और आसान तरीके से बच्चों को दिया जा सकता है। ठीक है, जिससे बच्चे चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट करके सीखें। सुझाव से न सिर्फ दूसरों से अपने बिहेवियर बल्कि अपने खुद के व्यवहार में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी हम सजेशन देते हैं तो सिर्फ इससे दूसरे की ज़िंदगी पे असर नहीं होता, इससे अपने खुद की ज़िंदगी पे भी बहुत असर होता है। हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, वो है आइडेंटिफिकेशन, या यूँ कहें पहचान। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है पहचान।
देखिए, बहुत छोटी उम्र में कोई भी बच्चा खुद को या अपने आसपास के वातावरण के बीच अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो खुद को या अपने आसपास के जो माहौल है उसके बीच में वो अंतर नहीं कर पाता। जो वो अधिकतम काम करता है वो अचानक किए हुए काम होते हैं, वो रैंडम होते हैं। ठीक है, वो अचेत होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, वो कभी भी कुछ सोच कर काम नहीं करता है, अनकॉन्शियस होता है या अचेत होता है। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चा उम्र के साथ बड़ा होता है उसे अपने आसपास का वातावरण समझ में आने लगता है। धीरे धीरे उसे चीज़ों के बीच अंतर समझ में आने लगता है और वह लोगों की या चीज़ों की पहचान धीरे धीरे कर पाता है। यही तो आइडेंटिफिकेशन है। तो इसका भी सोशलाइजेशन पे बहुत इन्फ्लुएंस है, आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का। और लास्ट चौथा पॉइंट है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। देखिए, भाषा ही एक ऐसा मीडियम है जिसके हेल्प से सोशल इंटरेक्शन हो पाता है। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करना, अपने जो विचार हैं, अपने थॉट्स हैं उसको एक दूसरे से शेयर करना, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, समाज में हम एक दूसरे का विचार सुनते हैं, बताते हैं, इसे ही तो सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होता है भाषा या लैंग्वेज। भाषा ही वो मीडियम है जिसके थ्रू सोशल इंटरेक्शन हम कर पाते हैं। किसी भी सोशलाइजेशन में लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो बोलना नहीं जानता है, उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो किसी भी रैंडम वर्ड का यूज़ करके वो बोलने की कोशिश करता है। जो वर्ड वो यूज़ करता है, रैंडम वर्ड, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपने बच्चों को देखा होगा, कुछ भी आ बा सा बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वैसे ही बोलते बोलते वो अपने आसपास में जो भी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है उसका वो इमिटेशन करता है, नकल करता है, जो ये पहला पॉइंट था। ठीक है, और नकल करते करते वो सीख जाता है। आपने छोटे बच्चों के साथ समय बिताया होगा तो आपने देखा होगा कि वो साफ बोल नहीं पाते हैं, आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो अपने माहौल में, अपने आसपास के वातावरण में चीज़ों को सुनते हैं और उस जो सुनी हुई चीज़ें हैं उसकी वो नकल करते हैं। आप बच्चे के सामने अगर कोई भी शब्द बोलेंगे, जैसे मोबाइल, उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आप बच्चे के सामने मोबाइल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे उसका नकल करेंगे। हो सकता है वो पहली बार में मोबाइल ना बोल पाए, लेकिन वो लगातार उसकी नकल करता रहता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। ठीक है, तो चौथा जो फैक्टर है जो समाजीकरण को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है? वो है उसका भाषा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ जो कि है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, एजेंट, एजेंट किसे कहते हैं ये आप सब लोग जानते होंगे। एजेंट होता है जिससे हम कुछ लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सोशलाइजेशन की एजेंट कौन कौन है, सामाजिकरण के कौन कौन से एजेंट हैं एक बच्चे के जीवन में। कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले वो अपने परिवार के पास ही होता है, वो अपने परिवार से घिरा हुआ होता है। शुरू के 3 साल, 2 साल, 3 साल तक या कभी कभी 4 साल तक वो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे घिरा हुआ होता है। तो उनका जो पहला एजेंट है वो कौन होगा? उस बच्चे की फैमिली होगी। ठीक है, देखिए, एजेंट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो हमारे बचपन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोशलाइजेशन में। वो धीरे धीरे उनसे कोई भी बच्चा अपने एजेंट से चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? फैमिली होगा, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तब से वो परिवार के पास ही रहता है।
अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो परिवार से बेहतर कोई रोल प्ले नहीं करता है किसी भी बच्चे के शुरुआती दिनों के सोशलाइजेशन में। ये चीज़ समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चे जब पैदा होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो उस बच्चे की फैमिली है, उस बच्चे के पेरेंट्स हैं। ठीक है, परिवार को सोशलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट कहा जा सकता है। ठीक है, जब हम इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा है तो वो खुद से खा नहीं सकता, खुद से बोल नहीं सकता, कोई चीज़ उठा नहीं सकता है, वो पूरी तरह से दूसरों पे निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है, और वो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको अगर सरवाइव करना है तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पर होता है, कोई भी इन्फेंट बच्चा। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें सिखाएं कि हमें फंक्शन किस तरह करना है, हमें काम किस तरह करना है, और अपना ख्याल कैसे रखना है। बच्चों को यही तो बचपन में सिखाया जाता है कि वो खुद का ख्याल कैसे रखेंगे, वो खुद से काम किस तरह से करेंगे। वो हमारे और परिवार के लोगों की तरह ये सिखाते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं, ग्रुप में हम कैसे रह सकते हैं, और एक दूसरे से कोई भी चीज़ शेयर करके हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स यही तो बचपन में सिखाते हैं। तो जो फैमिली है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है किसी भी सोशलाइजेशन का। देखिए, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाती है। सबसे ज़रूरी कि वो हमें सिखाती है कि खुद पे हम डिपेंडेंट कैसे होंगे, अपना ख्याल हम कैसे रखेंगे। उसके बाद वो हमें सिखाती है कि जो परिवार है, माता पिता है, वही तो हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है। ठीक है, ग्रुप में हम कैसे रहते हैं। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो देखता है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सारे एक साथ रह रहे हैं, तो वो ग्रुप में कैसे रहा जाता है ये परिवार से वो बच्चा सीखता है। ठीक है, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करके हम कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बच्चा अपने आसपास के माहौल में देख करके सीखता है। ठीक है, इसके साथ ही पेरेंट्स हमें वैल्यूज़, बिलीव्स को भी सिखाते हैं। हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारा रिलीजन क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे मापदंड क्या हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें पेरेंट्स धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर सिखाते जाते हैं। ठीक है, तो पहला एजेंट तो हो गया फैमिली। उसी तरह दूसरा एजेंट होता है स्कूल। अब देखिए, परिवार के बाद बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3 साल 3.5 साल का बच्चा होता है, तो वो स्कूल में एडमिशन उसका होता है। तो परिवार के बाद जो सबसे बड़ा एजेंट जो उस बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाता है वो होता है स्कूल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट स्कूल हो जाता है। वो चाइल्डहुड सोशलाइजेशन सिखाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी स्कूल है। ठीक है, देखिए, स्कूल का जो ऑफिशियल पर्पस होता है वो होता है बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज देना और जीवन जीने के स्किल्स को सिखाना। लाइफ को कैसे जीना है इसके स्किल्स को सिखाना किसी भी स्कूल का ये पर्पस होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट स्कूल में सिर्फ यही नहीं सीखता, बल्कि वो सोशल स्किल भी सीखता है। स्कूल में वो अलग अलग तरह के बच्चों के बीच रहता है, उनसे बातें करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखता है, बिहेवियर सीखता है। ये सब कुछ वो धीरे धीरे स्कूल में एक एक करके सीखता है, और स्कूल का जो रोल है सोशलाइजेशन में बच्चे के, वो ऐसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट आता है द पीयर रिलेशनशिप। पीयर रिलेशनशिप मतलब होता है दोस्ती, हम कह सकते हैं। अब बच्चा जब स्कूल में गया है, ठीक है, तो उसके अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों से दोस्ती हो जाती है। एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के साथ वो घुल मिल जाता है और उनके साथ रहता है, उनसे दोस्ती करता है। ठीक है,
और उनसे भी बहुत सारे सोशल स्किल्स के बारे में वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है। वो अपने पेरेंट्स के द्वारा जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, जो नॉर्म्स बताए गए हैं, उनको जोड़कर और जो अपने दोस्तों से जो चीज़ें वो सुन रहा है, देख रहा है, उन चीज़ों को मिलाकर सही और गलत की पहचान करना सीखता है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना है या उसे रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वो इन पीयर रिलेशनशिप या दोस्तों के बीच रह कर के सीखता है। ठीक है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है जो सोशलाइजेशन के एजेंट के रूप में काम करता है, वो है मीडिया, मास मीडिया। ये आखिरी एजेंट है जो चाइल्डहुड सोशलाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। मास मीडिया क्या होता है? जैसे टीवी, इंटरनेट, रेडियो, बुक्स, किताबें, मूवीज़, मैगजीन्स, ये सारे मास मीडिया में कहे जाएंगे, गिने जाएंगे। आज के डिजिटल ज़माने में मास मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट हो जाता है, जो दूर के सारे नॉर्म्स को, दूर की सारी वैल्यूज़ को किसी भी बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है। और जिससे बहुत आसानी से अलग अलग जो थॉट्स हैं, अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनके लोगों को देखता और सुनता है। कोई भी बच्चा मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखता है और उनको सीखता है। अगर मीडिया नहीं होता तो शायद उन चीज़ों को उस बच्चे तक आने में बहुत टाइम लगता। ठीक है। तो वो मीडिया भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है इस बच्चे की सामाजिकरण में। ठीक है। तो ये हो गया एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है एरिक एरिक्सन। ठीक है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही। फिर अगली वीडियोस में मैं सोशलाइजेशन का सेकेंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं एरिक एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, सोशलाइजेशन है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।